नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आर इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन डायरेक्शन के अंतर्गत दूसरी क्लास ले रहे हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में यानी कि दिशा एंड दूरी। तो आइए चलते हैं अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करते हैं। ये गैराज से चलेंगे अपन 5 किलोमीटर पूर्व की तरफ। फिर वहाँ से क्या करेंगे, दाएँ मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चल दिए। ये 6 किलोमीटर चल दिया अपन ने, चल दिया 6 किलोमीटर चलते हैं। फिर दाएं मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर चलते हैं। ये यहाँ पर 8 किलोमीटर चल दिया अपन ने, ये 8 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर तक तो यहाँ तक है, ये 5 किलोमीटर है। और आगे कितना चले अपन, 3 किलोमीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर भाई। 5 ये टोटल कितना हो गया, 8 किलोमीटर। तो 5 तो ये हो गया, 3 ये बचा, 5 3 कितने, 8 किलोमीटर। ठीक है, 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, फिर जब उसका केकरे ख़राब हो जाता है तो वो दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से क्या चलता है, 10 किलोमीटर चलता है साहब, ये 10 किलोमीटर। तो 6 तक तो ये 6 तो यहाँ तक का हो गया, ये 6 किलोमीटर। और ये यहाँ से यहाँ तक का कितना रहा, 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक का तो कितना रहेगा, 6 किलोमीटर। और ये यहाँ से 10 में 6 जाते कितना हुआ, ये 4 किलोमीटर। ठीक है, ड्राइव करता है। उसके वर्तमान, एक तो ये वर्तमान और गैराज के बीच की दूरी। अभी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का तो कितना है, 5 किलोमीटर। और यहाँ से यहाँ तक का कितना रहा, कितना रहा, ये कितना है, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है भाई। यहाँ से यहाँ तक का ऊपर ले जाएंगे तो ये 3 किलोमीटर रहेगा, ये 5 किलोमीटर। टोटल कितने हो गए, 8 किलोमीटर हो गए। तो अपन को ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि ये त्रिभुज है साहब। ठीक है, तो आधार गिवन है और लंब गिवन है, तो अपन कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से देखा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। ये 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 90 के सामने कर्ण होता है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या है, यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधा का स्क्वायर। आधा कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, 4 का स्क्वायर। कितना, 9 प्लस 4 कितना हो गया, 9 प्लस 4 कितना होगा, 3 4 9, 4 16, 16 4 9 16, 9 कितना होगा, 25। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, √25 एक कर्ण स्क्वायर। √25 का मान कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो अपन कह सकते हैं कि ये गैराज से और वर्तमान स्थिति तक कितनी किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर। तो इसका रिजल्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में इसका 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 5 किलोमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लिया। सर्वप्रथम अपन ने क्या है, 15 की जगह 5 किलोमीटर ही रखेंगे यहाँ पर। वो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी लिखने में, तो उसको करेक्शन कर लेना आप। और जैसे जैसे लैंग्वेज में बोल रहा है वैसे वैसे अपन को क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे सॉल्यूशन कर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए। रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है और फिर बाएं जाता है। अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों को 2 पैटर्न से अपन सोल्व भी कर सकते हैं। पहला पैटर्न तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, पहले तो क्या है, रमेश उत्तर की ओर जा रहा है साहब, ये उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, ये उत्तर की ओर जा रहा है। फिर क्या करेगा, दाएं मुड़ गया, मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, फिर क्या करेगा, ये बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया। ठीक है, सर्वप्रथम में तो ये उत्तर की तरफ चला गया, फिर उसके बाद दायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ गया, फिर बायां मुड़ गया। ठीक है, अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की तरफ जा रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरब। ठीक है, तो पूरब इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो एक पैटर्न तो ऐसे अपन सॉल्यूशन कर सकते हैं। दूसरा पैटर्न है इसका जस्ट कम समय में सॉल्यूशन करने का। देखो, इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का शॉर्ट ट्रिक अलग दूसरा मेथड है कि एक बार तो लिख देंगे कितनी बार राइट गया और एक बार लिख देंगे कितनी बार लेफ्ट गया। ठीक है, तो उसमें अपन को अभी मान लो सपोज करो कि 2 बार लेफ्ट गया है और 3 बार राइट गया है, तो 2 बार लेफ्ट और 2 बार राइट को कैंसिल कर देंगे, जो बचा उसके हिसाब से मोड़ देंगे उसको। अब यहाँ देखो, रमेश
ये रमेश यहाँ से तो रमेश, ठीक है, यहाँ लिखिए रमेश उत्तर की ओर गया। अब ये उत्तर की ओर जा रहा है साहब, ठीक है, ये रमेश उत्तर की ओर जा रहा है। दाएं मुड़ता है तो एक बार दायां राइट, फिर उसके बाद 2 बार दायां, 2 बार तो दायां चल गया, ये एक बार तो यहाँ चला गया, फिर दूसरी बार यहाँ चलाएगा। कितनी बार दायां चला है? 2 बार, और एक बार लेफ्ट चला, ठीक है। अब एक बार तो लेफ्ट और एक बार राइट, तो ये कैंसिल हो गया, कितना बचा? एक राइट बचा। तो एक राइट यहाँ से जब नॉर्थ की तरफ चल रहा है तो नॉर्थ से एक राइट इधर घुमा दो, तो किसका सामना कर रहा है? ये पूर्व का। तो ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो एक बार लेफ्ट एक बार राइट कट गया, कितना बचा? एक राइट बच गया, तो एक राइट की तरफ घुमा दो, ठीक है। तो इस पैटर्न से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो कम समय में, ठीक है। तो दोनों पैटर्न बता दिया मैंने, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, किस प्रकार अपन सॉल्यूशन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या है कि राइट लेफ्ट घूमना पे, राइट घूमना पे 3 बार राइट घूमना, तो ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए आप ऐसे लिख दो कितनी बार राइट घूम रहा है, कितनी बार लेफ्ट घूम रहा है, तो उसमें जो सेम कट रहा है उसको काट देते हैं, बचा जो उसको उस डायरेक्शन में घुमा देते हैं अपन, ठीक है। तो इस प्रकार अपन को सॉल्यूशन करता है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, देखो। रमेश उत्तर की ओर जाता है, बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है और फिर दाएं जाता है। अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है? ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, 2 पैटर्न के हिसाब से बता देता हूँ अभी तो मैं आपको। ये रमेश है, ये रमेश है साहब। रमेश किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है? उत्तर की तरफ, ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है। फिर क्या बोलता है? ये बाएं मुड़ता है, ये बाएं मुड़ गया साहब। फिर इधर बायां मुड़ा, इधर दायां, तो बायां मुड़ गया। फिर क्या करा? फिर बायां मुड़ा, ये बायां मुड़ गया साहब, क्योंकि इधर से जा रहे थे, ये तो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। फिर बायां मुड़ा, फिर दायां मुड़ता है, ये यहाँ पर दायां मुड़ गया, ठीक है, फिर दायां मुड़ गया। अब बोल रहे हैं अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है? किस दिशा की ओर जा रहा है? इधर कौन सी दिशा आता है? वेस्ट आता है, ठीक है, वेस्ट यानी पश्चिम। तो क्या रिजल्ट आया आपका? पश्चिम, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड से तो क्या आया? पश्चिम आ रहा है। अब सेकंड मेथड से देखते हैं अपन। सेकंड मेथड काम करता नहीं करता इसमें, देखो। अब इसमें सेकंड मेथड क्या करते हैं कि अपन देखते हैं कि कितना राइट चला, कितना लेफ्ट चला, फिर उसके हिसाब से लेस कर देते हैं उसको। अब देखो रमेश उत्तर की तरफ जा रहा है, ये साहब उत्तर की तरफ जा रहा है, कौन? रमेश जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, एक बार लेफ्ट, फिर दूसरी बार भी लेफ्ट, तो कितने लेफ्ट हो गए? 2 लेफ्ट हो गए। फिर दाएं जाता है, एक राइट है, तो एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, कितना बचा? कितना शेष से लेफ्ट? एक। अब यहाँ से उत्तर की तरफ जा रहा है तो एक लेफ्ट घुमा दो, एक ये तो हो जाएगा दाएं राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड की तरफ घुमाना है तो एक लेफ्ट हैंड घुमा दिया, तो लेफ्ट हैंड की तरफ घुमाते क्या आएगा? ये डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट यानी पश्चिम। तो बैठ रहा है, इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या है? कॉमन आ रहा है। तो अपन कर सकते हैं कि दोनों मेथड फॉलो हो रहे हैं यहाँ पर, तो ठीक है। जैसा भी आपको सूटेबल लगे, एक तो डायरेक्शन वाले में मूवमेंट करता रहो तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अपन इसमें टोटल राइट टोटल लेफ्ट लिख देंगे, टोटल राइट टोटल लेफ्ट लिख देंगे, जिसमें जितना कॉमन आए उसको हटा देंगे, बाकी जो शेष को उस डायरेक्शन में घुमा देंगे, ठीक है। तो इस दोनों मेथड्स में से जो भी आपको सूटेबल लगे वो कर लेना आप। मैं तो ये भी मेरी प्रायोरिटी ये देता हूँ कि जो आप ये टोटल लेफ्ट टोटल राइट लिख देना, उसमें से जितने कॉमन लेफ्ट राइट कट रहा है उसको काट दो, बाकी से इसको उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग घुमा दो। तो ये डायरेक्ट टोटल लेफ्ट टोटल राइट वाला बहुत ही अच्छा मेथड है। इसको सेकंड मेथड से आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करना, आपको कम समय में सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता रहा है? ये क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक्स 5 किलोमीटर उत्तर की यात्रा करता है, वह दाएं मुड़ता है और आगे 7 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और आगे 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्स है ना, ये एक्स है साहब। अब ये एक्स उत्तर की तरफ कितने किलोमीटर जा रहा है? 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर यात्रा करता है। वह दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब इधर मुड़ता है और 7 किलोमीटर यात्रा करता है। 7 किलोमीटर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब यूँ मुड़ा है तो ये तो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, फिर अपन को क्या करना है? दाएं मुड़ता है और
5 किलोमीटर चलना है। ये चल गया साहब, ठीक है, 5 किलोमीटर यात्रा कर ली उसने। 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह किस दिशा में जा रहा है। अब ये किस दिशा में जा रहा है, यहाँ पर किस दिशा में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, क्योंकि आपको मैं डायरेक्शन बताई थी। ये तो हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। फर्स्ट क्लास में आपको पूरा डायरेक्शन के बारे में बताया था मैंने। और यहाँ से ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, और ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। कंप्लीट आपको फर्स्ट क्लास में ये डायरेक्शन के बारे में मैंने पूरा डिटेल ज्ञान दिया था आपको। तो अब ये किस डायरेक्शन की ओर चल रहा है, साउथ की तरफ सामना कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया था, तो मैंने आपको करवाया ये। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका राइट, ऑप्शन नंबर डी साउथ, ठीक है। साउथ यानी दक्षिण की तरफ इसका मुँह रहेगा। दोबारा रिपीट कर देते हैं इसको। एक्स 5 किलोमीटर किस कौन सी डायरेक्शन जा रहा है, उत्तर की तरफ, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चला दिया इसको यहाँ तक, ठीक है। 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ता है इधर तो लेफ्ट हो जाएगा, इधर नीचे राइट हो जाएगा। राइट कितना किलोमीटर चला है, 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर याद करता है। अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, साउथ दिशा में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर साउथ हो जाएगा, नॉर्थ होगा नहीं, ईस्ट होगा नहीं, वेस्ट होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा, साउथ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 100% आपको कंपटीशन में देखने को मिलते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों में स्टूडेंट बहुत सी गलती कर जाते हैं। हल्की सी माइनर प्रॉब्लम की वजह से क्वेश्चन बहुत सा आते हुए क्वेश्चन भी गलत कर जाते हैं। आपको मैंने स्टार्टिंग में इसकी ट्रिक भी बताई थी कि कैसे सॉल्यूशन करते हैं। आपको बताया था कि ये है, ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। आपको पता है कि सूर्य की कौन सी डायरेक्शन में होता है, ईस्ट में, और अस्त कौन सी डायरेक्शन में होता है, वेस्ट में, ठीक है। ये सबको आपको करीब करीब पता है सभी को। अब देखो, अब मान लो कि कोई कैंडिडेट, 2 कैंडिडेट है सब, ठीक है। ये सूर्य है, ऐसे सूर्य है, ठीक है, ठीक है, ऐसे मैंने सूर्य बना दे। अब एक कैंडिडेट तो इधर है, इसका एक हाथ, इसका एक हाथ ही हो गया, ठीक है। ढंग से बना देता है अपन इंसान को। ये इंसान है साहब, ये पेट बना दिया इसका, ये पैर बना दिया इसके, इसका एक हाथ तो ये हो गया, इसका एक हाथ ये हो गया, ठीक है। और दूसरा आदमी का सिर ये पेटू, ये इसकी टांग हो गई। अब इसका एक हाथ तो ये हो गया, और एक हाथ इसका ये बना दिया, ठीक है। अब सूर्य इधर बनाएंगे ना बीच में, ये तो पूरा प्रकाश ही इसके ऊपर, ये सूर्य है साहब, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि परछाई किसकी तरफ, सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्य अस्त हो रहा है, ये सूर्य उग रहा है साहब, सूर्य उग रहा है ये, ठीक है। अब उग रहा है, तो ये तो इसका इधर से खड़ा है, ये इधर से यूँ, ऊपर वाला तो ऐसे खड़ा है, तो ये तो इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये यूँ नीचे से यूँ खड़ा है, तो ये इसका राइट हो जाएगा और इसका लेफ्ट हो, इस इंसान का, ठीक है। बारीकी से समझना, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। अब देखो, सूर्य का प्रकाश इधर पड़ रहा है, तो इसका जो लेफ्ट का प्रकाश है ना, इस व्यक्ति के, अभी मान लो ये राम है, ये श्याम है, ठीक है। जब राम का लेफ्ट हैंड की परछाई श्याम की किसकी तरफ पड़ेगी, लेफ्ट की तरफ, और श्याम के राइट हैंड की परछाई राम के राइट हैंड की तरफ परछाई पे पड़ेगी, ठीक है। ये कंप्लीट पैटर्न है ये। अब बात करते हैं, अगर जब सूर्य इसकी तरफ हो, इधर सूर्य इधर हो, अस्त होते टाइम की बात करें, तो परछाई किसकी तरफ पड़ेगी, इधर, इसकी तरफ भी पड़ेगी, इधर भी पड़ती है, ठीक है। परछाई इधर पड़ रही है, तो इस पर भी पड़ेगी, इस पर भी पड़ेगी। अब ये इधर तो कोई झंझट है नहीं कि इसकी परछाई इस पर पड़ेगी, इसकी परछाई इस पर पड़ेगी, तो डायरेक्ट इससे इस पर पड़ेगी, ठीक है। इसमें कोई सिस्टम नहीं। अगर बाय द वे कैंडिडेट ऐसे बैठे हो वेस्ट और ईस्ट में, तब क्या रहेगी कंडीशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो कैंडिडेटों की डायरेक्शन है ना, एक तो बैठा हुआ है वेस्ट की तरफ, दूसरा बैठा है ईस्ट की ओर, ठीक है। एक तो इस डायरेक्शन में बैठा हुआ है, एक इस डायरेक्शन में बैठा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, ये सन है, सूर्य अस्त की टाइम की बता रहा है। ये क्वेश्चन में क्या बता रहा है, सूर्य अस्त की टाइम की बता रहा है। अब इसमें ये पता नहीं है कि वेस्ट में कौन बैठा है, ईस्ट में कौन बैठा है,
ठीक है, ये कन्फर्म अपन को पता नहीं है। ठीक है, अगर जब नॉर्थ और साउथ में बैठना हो तब तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है सूर्योदय और सूर्यास्त की तब कैसे क्या क्या कंडीशन रहेगी, तो वो मैंने आपको कंप्लीट बता ही दिया। अब जब ये वेस्ट और ईस्ट की और दोनों अभिमुख मुख करके बैठते हैं तब उसमें कैसे बिठा देंगे, इस क्वेश्चन में यही बता रखा है। तो क्या दे रखा है, अभी क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्या दे रखा। अभी दोनों कैंडिडेट, एक को तो अपन वेस्ट में बिताना है, एक को ईस्ट में बिताना है। अब देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अमन और सुबीर शाम के समय एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। अब मान लो, सपोज करो कि अमन यहाँ बैठा है और ये इधर देख रहा है, और सुबीर ये इधर की तरफ देख रहा है। ठीक है, इसमें दो पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, एक तो अमन को यहाँ बिठा दिया, सुबीर को इस डायरेक्शन में बैठा। अमन की डायरेक्शन है वह ईस्ट की तरफ है और सुबीर की डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है। ठीक है, एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। उनकी छाया सुबीर के सामने थी, मतलब अमन की जो छाया है ना सुबीर की तरफ है। अमन किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। ठीक है, अब ये इसकी परछाई इस पर पड़ रही है, तो ये इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ। ठीक है, ईस्ट की तरफ के सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं, तो उनकी छाया सुबीर के सामने थी। ठीक है, अमन किस दिशा में और मुँह करके खड़ा है, तो किसकी तरफ मुँह करके खड़ा है, ईस्ट की तरफ। तो अपन ईस्ट में देख लेंगे, ईस्ट है क्या, हाँ ईस्ट यानी पूर्व, तो पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ अगर कुछ चेंजेस करना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अमन की छाया सुबीर के सामने थी। ठीक है, तो ऐसे अपन कर सकते हैं। तो अमन की छाया किसकी तरफ है, सुबीर की तरफ से, तो ये अमन किस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ यानी कि पूर्व की तरफ देख रहा है ये। ठीक है, तो ये अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि आज अंतिम क्वेश्चन रहेगा अपन। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ एसएससी के अंदर है। ठीक है, यूपी पुलिस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इस ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्यूशन करते हैं, सर्वप्रथम में तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन सॉल्यूशन करने से पहले इसको एक बार रीडिंग लगाएंगे। इसमें क्या बोला, दो कारें एक विनिष्ट बिंदु से शुरू होती हैं। पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर की यात्रा करती है और बाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर जाती है। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है, दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर की यात्रा करती है। अब उन कारों की दूरी क्या है। ठीक है, चलते हैं साहब। अब अपन को कुछ भी इसमें फिक्स ये मान लिया अपन ने पॉइंट, तो फर्स्ट कार है ये यहाँ से जाएगी। अब जो भी फर्स्ट कार है, सेकंड कार है, अपन को यहाँ से ही स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट कार क्या है, ये फर्स्ट कार, दो कारें कौन कौन सी है, कार फर्स्ट ही है, एक कार सेकंड है। तो फर्स्ट कार क्या करेंगे अपन, फर्स्ट कार को उत्तर की तरफ ले जाएंगे। ये फर्स्ट कार है यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट कार पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चली, ये 10 किलोमीटर चला दिया अपन ने की यात्रा करती है और बाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर चलती है। 10 किलोमीटर यहाँ चल गई है फर्स्ट कार, पहली कार को मान लिया ए दे दिया अपन ने, तो ये 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ चल गई। फिर बोल रहा है कि ये 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ चल गई। ठीक है, की यात्रा करती है और बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर चलती है। अब बाएं मुड़, ये तो राइट हैंड हो गया, ये लेफ्ट हैंड हो गया, तो लेफ्ट हैंड में कितने चलेंगे अपन, 8 किलोमीटर। ठीक है, ये 8 किलोमीटर अपन ने चल दिया। तो पहली कार की कहानी कंप्लीट हो गई यहाँ तक। अब दूसरा बोल रहा है कि दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चल। अब दूसरी कार यहाँ से दक्षिण की तरफ चलेगी, तो ये तो लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया। अब दूसरी कार चल रही है बी, अब बी कार है, ये बी कार है। अब इसका ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। अब ये बोल रहा है कि दक्षिण की तरफ जाती है और दाएं मुड़ती है। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है। अब ये कितने किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर। कितने, ये बी कार कितने किलोमीटर चली, 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलती है। ये 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलती है, दाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर यात्रा करती है। अब ये क्या करती है, लेफ्ट तो इधर है, राइट इधर। अब राइट दाएं और कितना किलोमीटर चल रही है, 8 किलोमीटर। ये क्या है, 8 किलोमीटर चल रही है साहब। ठीक है, 8 किलोमीटर
चल रही है और आगे 8 किलोमीटर की यात्रा करती है। उन कारों की दूरी क्या है? अब उन कारों की दूरी क्या है? अब कार एक यहाँ से चली, यहाँ तक आ गई, कार कौन सी? ए कार यहाँ तक आ गई साहब। और दूसरी कार है जो 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चली, फिर 8 किलोमीटर चली, फिर यहाँ आ गई। यहाँ कौन सी कार आई? कार नंबर बी। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। वो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक तो कितना चला है, ये 10 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना चला है, 5 किलोमीटर। तो 10 + 5 कितना हो गया? 10 + 5 कितना हो गया? 15 किलोमीटर। कितना हो गया? 15 किलोमीटर। तो अपन कर सकते हैं कि कितना किलोमीटर चला है यहाँ पर? 15 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 किलोमीटर। ऑप्शन ए में 5 किलोमीटर ये नहीं होगा, बी में 10 किलोमीटर ये नहीं होगा, सी में 8 किलोमीटर ये नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर, ठीक है। तो इस ऐसे क्वेश्चनों में क्या है कि लैंग्वेज का ही खेल है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आएगी प्रॉपर, तो आप जैसे जैसे लैंग्वेज में पूछा गया वैसे वैसे आप इसको ड्रॉ करते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी काउंट कर ली, यहाँ से यहाँ तक की 10 है, यहाँ 5 है, तो 10 + 5 कितना होगा? 15 किलोमीटर ये है। इस प्रकार अपन ने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज अपन ने सॉल्यूशन किया है। नेक्स्ट क्लास में इस पर जितने भी PYB क्वेश्चन है उसको अपन कंप्लीट करेंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर्ड इंडिया के नाम से है, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका यूट्यूब चैनल आगे ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो आज की क्लास को आज यहाँ तक ही आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास कर लेते हैं अपन। जय हिंद, जय भारत।